जैसे बच्चे खिलखिलाते हैं फूलों को देखकर, यमन और सीरिया के बच्चे हंसते क्यों नहीं? जैसे बच्चे रोते हैं भूख से तड़पकर, सीरिया और यमन के बच्चे रोते क्यों नहीं? जंग में किसी ने अपनों को खोया तो कोई खुद को खो बैठा। जब बचपन का खिलौना मिसाइल बन जाए तो क्या होगा? कतरा कतरा खून के आंसू बहाकर रिहाई मांग रहे हैं ये बच्चे। गिद्ध के पंजों में फंसा है सीरिया यमन का बचपन। काश कोई बचपन लौटा दे। दुनिया देख रही है तमाशा, जिंदा रहकर भी मैयत है ये बच्चे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। सीरिया में जो जंग जारी है उसने ऐसे जख्म दिए हैं कि लोग जिंदा होकर भी लाश बने हुए हैं। आपको एलन कुर्दी याद होगा, सीरिया का वही बच्चा जो जिंदा बचे रहने के लिए सीरिया से यूरोप के लिए निकला था, लेकिन टर्की के तट पर उसका शव मिला था। इस तस्वीर ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। अब एक तस्वीर ओमरान दकनीश की आई है। अलेप्पो का ये बच्चा सीरिया की बर्बादी की तस्वीर है। इस बच्चे को गौर से देखिए, इसके चेहरे से दर्द का एहसास गायब है, मौत का वो खौफ गायब है इसके चेहरे से, जिसके आगे बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं। ओमरान दकनीश अलेप्पो में हुई बमबारी में घायल हुआ है। वो अपने घर के मलबे में दबा हुआ था और फिर उसे किसी तरह से बाहर निकाला गया। चिंता की बड़ी बात यह है कि ओमरान की फोटो वायरल होने के बाद संयुक्त राष्ट्र ने सीरिया को दी जाने वाली मानवीय मदद के दल को वापस बुलाने की घोषणा की। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि अलेप्पो में हालात इतने खराब हैं कि वहां मानवीय मदद पहुंचाना मुमकिन नहीं। ये ऐसी तस्वीर है जो किसी भी सख्त से सख्त दिल को झकझोर देगी। ये वो तस्वीर है जो दिल से कमजोर लोगों को रुला सकती है। ये वो तस्वीर है जो सीरिया की कहानी बयां कर रही है। खून से लथपथ अपने घर के मलबे की मिट्टी से सनाए 5 साल का ओमरान दकनीश है। इस उम्र में बच्चे मुंह में लगा दूध पोंछते हैं। ओमरान इस वक्त खून पोंछने की कोशिश कर रहा है। ओमरान नहीं जानता कि आतंकवाद क्या है, आईएसआईएस क्या है, रूस उसके शहर पर बमबारी क्यों कर रहा है। खून बहता जा रहा है, वो चुपचाप बैठा है। दर्द जरूर हो रहा होगा, लेकिन वो खामोश है। वो सीरिया की बर्बादी की बस एक और तस्वीर है। बुधवार को उमरान एलेप्पो में अपने घर में खेल रहा था, तभी सैकड़ों पाउंड के बम उसके घर पर आकर गिर गए। परिवार के बाकी सदस्यों का क्या हुआ नहीं मालूम, लेकिन रेस्क्यू दल ने इसे किसी तरह मलबे से निकाल लिया।
सीरिया के एक अखबार के मुताबिक इस बमबारी में 15 साल की उम्र से कम के करीब 12 बच्चे घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। उमरान दकनीश को डॉक्टरों ने इलाज के बाद छुट्टी दे दी, लेकिन सीरिया के जख्म कौन भरेगा? उमरान की तस्वीर ने सब कुछ बदल दिया है। जब से यह तस्वीर वायरल हुई है, संयुक्त राष्ट्र भी घबराया हुआ है। उसने अलेप्पो में राहत का काम रोक दिया है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि इस मदद का कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये युद्ध प्रभावित इलाके तक पहुंच ही नहीं पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सीरिया और यमन से अब तक आपने जंग से हुई बर्बादी की तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन आज की रिपोर्ट बम और बंदूकों के धमाकों से अलग है। पश्चिम एशिया के इन देशों में बच्चों की हालत इतनी खराब है कि उन्होंने अपना बचपन खो दिया है। अब कह सकते हैं कि वक्त से पहले ही ये बच्चे जवान हो गए। कुल मिलाकर सीरिया और यमन का भविष्य अब मौत से भी बुरी जिंदगी जी रहा है। हेलीकॉप्टर से गिरते बम और लड़ाकू जहाजों से बरसती आग से बचने के लिए सभी सुरक्षित ठिकाने तलाश रहे हैं। बमों की इसी बारिश के बीच आपको गाड़ियों के टायर से खेलते बच्चे दिखेंगे। हर तरफ युद्ध से घिरे मासूम इस खिलौने में ही जान बचाने का तरीका ढूंढ रहे हैं। ये नन्हे सिपाही अपने देश को बर्बादी के युद्ध से आजाद करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। असल में जब सीरिया और यमन में आसमान से बम गिरता है तो वो विद्रोही सैनिकों और बच्चों में फर्क नहीं करता, वो सिर्फ जान लेता है। लड़ाकू जहाजों और हेलीकॉप्टरों से गिरते बारूद की गोलों की काट है रबड़ के बने ये टायर। टायरों को जलाने से गहरा काला धुआं निकलता है और इससे हवा से जमीन पर निशाना लगाना मुश्किल हो जाता है। इन मासूमों के पास फाइटर प्लेन को रोकने के लिए ना तो मिसाइलें हैं, ना ही एंटी एयरक्राफ्ट गन। लेकिन इस जुगाड़ की मदद से इन बच्चों ने नो फ्लाई जोन इसे बना दिया है। मिडिल ईस्ट में चल रही युद्ध का ये सबसे स्याह चेहरा है, जहां सिर्फ बच्चे नहीं बल्कि उनका बचपन, भविष्य सब कुछ तबाह हो रहा है। मेरा असेसमेंट है कि जो दूसरे बड़ी ताकतें हैं वो इस क्षेत्र को थोड़ा बहुत कन्फ्लिक्ट जोन के अंदर तब्दील करते हुए उनको वो सोचते हैं कि उनके जो फ्यूचर है उसके अंदर उसका फ़ायदा है। तो ये एकदम उसको कर नहीं सकते। उसके लिए अगर किसी ने करना है तो उन्होंने अपनी ग्राउंड फोर्सेस को कमिट करना पड़ेगा। तो वो कोई भी इन इलाकों के अंदर कोई करना नहीं चाहता है। तो ये जैसे ये चल रहा है, लो इंटेंसिटी वॉर इसको कहते हैं, तो वो लो इंटेंसिटी वॉर ये चलती रहेगी। यूनिसेफ के मुताबिक सीरिया में जारी हिंसा की वजह से करीब 75 लाख बच्चों को तुरंत मदद की जरूरत